कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीवन का शिखर है। जीवन की आखिरी ऊंचाई है मृत्यु, अंत नहीं है, जीवन की सुगंध है। जिन्होंने जीवन ही नहीं जाना उनके लिए अंत है, और जिन्होंने जीवन जाना उनके लिए एक नया प्रारंभ है, महाजीवन का। ओशो के बारे में जब भी जनसाधारण में कोई बात होती है तो अक्सर लोग बिना अर्थ के एक थोथी सी हंस देते हैं और उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि वह तो बस सेक्स पे ही बात करते थे, उनके पास तो केवल विषय ही यही था। आज तक मुझे जितने भी ऐसे लोग मिले जिनमें लगभग सभी अच्छे पढ़े लिखे थे, उनकी यही प्रतिक्रिया रही। लेकिन हर बार मेरा एक ही प्रश्न होता है कि आपने उनकी कितनी किताबें पढ़ी हैं, आप उनके जीवन के बारे में गहनता से कितना जानते हैं। हमेशा मैंने यही पाया कि ऐसे लोगों ने अपने जीवन काल में किताब तो बहुत दूर की बात है, ओशो के एक पेज को भी नहीं पढ़ा होगा। ये वो लोग हैं जो केवल सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके किसी व्यक्ति के जीवन और चरित्र पे अपनी विचारधारा कायम करते हैं। धरती पे केवल एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, कला, धर्म और राजनीति पे इतना सटीक और गहरा वैज्ञानिक चिंतन किया है। उसके उन बोलों पे 600 से ज्यादा किताबें लिखी गई। ये वो किताबें या साहित्य है जो कि अपनी प्रकृति के विपरीत हर पाठक की नींद उड़ाकर उसे जगाता है। ओशो की किताब हाथ में लेकर पढ़ने का एक सत्य यह है कि आंखों में भरती हुई नींद उड़ने लगती है। ओशो की हर बात और हर टिप्पणी में इतना वैज्ञानिक सत्य और तर्क था कि उसे सुनकर डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, राजनेता, कलाकार और धर्म गुरुओं के होश उड़ जाते थे। ओशो अकेले ऐसे धर्म गुरु हुए हैं जिनके सभी शिष्य उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त श्रेणी के लोग थे और बड़ी गिनती में विदेशी थे। 1 दिसंबर 1931 ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के राज्य के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। इनके पिता बाबूलाल एक कपड़ा व्यापारी थे और माता का नाम सरस्वती था। शायद सरस्वती की कोख से अनंत ज्ञान का एक ऐसा पीपल पैदा हुआ था जिसके समान का महाज्ञानी पुरुष बहुत कम पैदा हुआ है। विद्यार्थी जीवन में ही बेहद पेचीदा विद्यार्थी जिसे कि स्कूल और कॉलेज आने से मना कर दिया जाता है और केवल परीक्षा के वक्त आने पर बहस होती है, क्योंकि जितना उसके पास है उतना अध्यापक के पास हो ही नहीं सकता था। ओशो, जिनका वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था, यह बालक 6ठी या 7वीं कक्षा में प्रतिदिन 20 से 22 किताबों का अध्ययन किया करता था। मुझे अक्सर गर्व होता है कि ओशो की तरह मैं भी अध्यापक श्रेणी से संबंधित हूँ, क्योंकि ओशो या आचार्य रजनीश सागर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। एक ऐसा अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों के बेहद समीप और एक फॉर्मल शिक्षा से हटकर हकीकी शिक्षा की दुनिया में ले जाता है उन्हें। सच पूछिए तो ओशो या आचार्य रजनीश एक सागर थे और यूनिवर्सिटी एक छोटा सा कैंपस उनकी कर्म भूमि नहीं थी। तभी तो ईश्वर ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि उन्होंने उन्हें जगाया जो कि अर्ध ज्ञान और अर्ध चेतनता से भरे जी रहे थे, और इसी अर्ध चेतना में औरों को भी ले जाकर छोड़ रहे थे। इनके इर्द गिर्द ऐसा समाज इकट्ठा हुआ था जो कि खुद को किसी न किसी विषय में परम ज्ञानी समझने की भूल किए बैठा हुआ था। लेकिन जब वे ओशो के सानिध्य में आए तो उन्हें खुद ही विषय, चाहे वह कोई भी विषय था, उसका वास्तविक ज्ञान और उसके उद्देश्य की प्राप्ति हुई। यह उच्च शिक्षा प्राप्त समाज केवल ओशोवादी होता गया और फैलता फैलता पूरी धरती पे अपनी छाप छोड़ने लगा। यह वह धर्मगुरु थे जिन्होंने किसी भी धर्म के किसी भी पहलू को छूने में अति निर्भयता दिखाई और जरा सा भी संकोच नहीं किया। और मजे की बात यह रही कि किसी भी धर्म का जितना गहरा ज्ञान ओशो के पास था, उतना उसके समकालीन किसी भी धर्मगुरु के पास नहीं था। 20वीं सदी के महान विचारक तथा आध्यात्मिक गुरु
ओशो रजनीश ने वर्तमान में सभी प्रचलित धर्मों के पाखंड को उजागर कर दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। दुनिया को एकदम नए विचारों से हिला देने वाले, बौद्धिक जगत में तहलका मचा देने वाले भारतीय गुरु ओशो से पश्चिम की जनता इस कद्र प्रभावित हुई कि भय से अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया था और बाद में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको जहर देकर छोड़ दिया था। जिस अमेरिका में 65 गज जगह लेना एक चुनौती है, वहां एक बंजर रेगिस्तान ऑरेगन स्टेट में ओशो ने 65,000 एकड़ जगह में आश्रम स्थापित किया था। उन्होंने अपने आसपास की जमा ऊर्जा का इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया था कि एक दुनिया ही रोशनी से जगमगा उठी। और यह कार्य करने वाले उनके वो शिष्य थे जो दुनिया के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, कारीगर, शिक्षक, डॉक्टर और अभिनेता थे। दोस्तों, अध्यात्म को किसी भी रूप में जगाया जा सकता है। भगवत गीता कहती है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में से किसी भी मार्ग से आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। बस ऊर्जा के इसी रूप को ओशो ने सही मायनों में लोगों से अवगत करवाया। ना केवल अवगत करवाया, बल्कि उन्हें वो सब प्राप्त हुआ जो हर शरीर में घटित हो सकता है। लेकिन समाज का एक नियम है कि सुकरात और मीरा को जहर देता है ये समाज, और मंसूर तथा गुरु तेग बहादुर को शरेआम शहीद करता है। यही ओशो के साथ भी हुआ था। जो जहर अमेरिका जैसे देश ने उन्हें देकर छोड़ा था, वह धीरे धीरे असर कर रहा था और आज ही के दिन यानी कि ओशो 19 जनवरी 1990 को परम समाधि में विलीन हो गए। एक खूबसूरत परंपरा छोड़ गए थे ओशो। मृत्यु एक महोत्सव है, इसमें रोना नहीं बल्कि जश्न के रूप में विदा होने की रस्म अपनाइए। और इसी जश्न में उनका अंतिम संस्कार हुआ। बड़ी खूबसूरत सच्चाई लिखी है ओशो की समाधि पे कि ना कभी जन्मे ना कभी मरे, वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। मुझे गर्व है कि मेरी जन्मभूमि भारत में 20वीं सदी में एक नायाब व्यक्ति पैदा हुआ था। एक आत्मा उतरी थी जिसने परम सच्चाइयों से सबको रूबरू करवाया था। मैं जब भी किसी को बहुत प्रेम और श्रद्धा सहित कोई भेंट करता हूँ तो ये हमेशा ओशो की कोई किताब होती है जिसके कवर पेज पे लिखा होता है, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। दोस्तों, उनको जितना पता था उसकी तुलना में हमें 1% भी नहीं पता। उन्होंने जितना कहा था हम उनकी तुलना में 1% भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक सागर थे और हम मात्र एक बूंद हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा भी कहा था कि अगर जगा सकते हो तो खूब जगाना, अगर हंसा सकते हो तो खूब हंसाना, और अगर पढ़ा सकते हो तो खूब पढ़ाना। तो ओशो के उन्हीं उपदेशों को थामे हुए छोटी छोटी वीडियोस जो ज्ञानवर्धक भी होती हैं, थोड़ी सी समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति हमें चेतनता से भी भरती हैं, मैं ये प्रयास करता रहता हूँ। अगर आपको आज की यह चर्चा पसंद आई हो तो अपने सुझाव, अपने विचार जरूर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो आपको निराश नहीं करेगी। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं।